गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर चुके थे एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 आपका होमवर्क है। एंड आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 और चैप्टर हमारा चल रहा है 3, जिसमें क्या दिया हुआ है एक्स बाई जेड वर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं एक्स बाई जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्स बाई जेड were partners in a firm whose balance sheet as on 31st December 2016 was as under। अपन को उनकी क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। फिर साथ में अपन को कुछ नीचे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। कह रहे हैं बाई रिटायर ऑन दैट डेट, 31 दिसंबर 2016 को बाई रिटायर होता है। एंड इन दिस कनेक्शन इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और इसकी वजह से अपन को ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने हैं। क्या? टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाई 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, to provide doubtful debts at 5% on debtors. A long dispute with creditors was settled and firm has to pay 9,050 in anticipation. 6,000 has already been included in sundry creditors for this purpose. Goodwill value 12,000 and E point कह रहा है to share profit and loss 5:3, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया हुआ है। Buy should be paid off, the entire sum payable to the buy shall be brought in by the buy and Z in such a way that their capital should be their new profit sharing ratio। मतलब पूरी अमाउंट जो बाई को पे की जा रही है वो कौन करेगा, एक्स एंड जेड करेगा। और किस रेशो में करेगा? इन सच अ मैनर, ऐसे तरीके से करेगा कि बाद में जो उनकी रिमेनिंग कैपिटल है वो किस में रह जाएगी, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 5:3। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर बाई रिटायरमेंट। अच्छा, अपन देखते हैं अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स बाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है। और हमें पता है अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देता है तो हम क्या मानते हैं, 1:1:1। ये तो ओल्ड हो गया। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है। और हमारे यहाँ से कौन रिटायर हो रहा है, बाई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका होगा, एक्स का एंड जेड का। कितना, 5:3। अब अपन को क्या बनाने के लिए बोला है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें पता है क्यों बनाते हैं कि मैम अगर हमारी कोई भी असेट्स एंड लाइबिलिटी में कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। रिड्यूस हो रही है असेट्स तो इधर आ जाएगी टू स्टॉक एंड फर्नीचर। ठीक है, ये हो गया। स्टॉक कितने से रिड्यूस करना है, 5%। कितने का है, 26,500। मतलब स्टॉक 26,500 है जिसको 5% से डिक्रीज करना है। तो ये हो गया 55, 25, 6, 5, 30, 30 और 2, 32, 5, 10 और 3, 13। मतलब स्टॉक कितने से डिक्रीज होगा, 1325 से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर कितने से डिक्रीज करना है, 10%। 5,000 का 10%, 500 हो गया। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट द 5% ऑन द डेटर्स। मतलब हमारी लाइबिलिटी है टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना, 5%। मतलब डेटर का 5%, मतलब 22,500 का 5%। 5 5 जा 25, 10 to 12, 10 1 1125। ये क्या हो गया हमारा प्रोविजन, डेटर्स का 5%। और डेटर कितने हैं, हमारे डेटर है 22,500। नेक्स्ट, ए लॉन्ग डिस्प्यूट विद द क्रेडिटर। हमारा एक क्रेडिटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चल रहा था एंड वॉज सेटल्ड। अब वो सेटल हो गया है। द फर्म हैज़ टू पे 9,050। फर्म को कितना पे करना है, 9,050। मतलब फर्म की लाइबिलिटी कितनी बन गई, 9,050 रुपये। लेकिन इन एंटीसिपेशन मतलब एंटीसिपेशन मीन्स मतलब पूर्व
अनुभाषा मतलब प्रत्याशा, हमें पहले ही लग रहा था कि हम हारेंगे, तो एंटिसिपेशन में 6000 हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर, इसलिए हमने 6000 ऑलरेडी क्रेडिटर्स में शामिल करके रखा इस पर्पज के लिए, मतलब टोटल लाइबिलिटी 9050 की क्रेडिटर की, लेकिन हमें लग रहा था कि भाई हम हारेंगे और हमें पे करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 6000 को ऑलरेडी क्रेडिटर में दिखा रखा है, मतलब बैलेंस शीट में दिखा रखा है। मतलब हमें कितने का रिकॉर्ड करना है, ओनली 3050, तो हम कितने का रिकॉर्ड करेंगे, 2 क्रेडिटर, हमें लाइबिलिटी बढ़ानी है, 2 क्रेडिटर इंक्रीज कर देंगे, क्रेडिट कर दो 3050, ये हो गया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है गुडविल वैल्यू 12000 और बाकी का तो कैपिटल में जाएगा, मतलब हमारे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। इधर देखो हम टोटल करते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या आया है, लॉस आया है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड क्या कर रही है, एक्सेस कर रही है, तो करो टोटल 5 5 10 7 7 और फिर 10, एक कैरी 8 9 10, एक कैरी 3 4 5 और एक 6, मतलब 6000, सही है। हमारा 6000 का क्या आया है, लॉस आया है, तो वाई लॉस ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन सी है, X/Z, किस रेशो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1, मतलब बराबर बराबर, 2000 2000 और 2000, ये हो गया। यहाँ पर देखो नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल कितने पार्टनर हैं, 3, तो कितने कॉलम हो जाएंगे अमाउंट के, 3। कौन कौन पार्टनर है, X/Y/Z, ये X, ये Y और ये Z, और ये X Y और Z। पार्टनर कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, सबसे पहले कैपिटल लेके आओ बैलेंस शीट में से, तो अपन लिख देंगे बाय बैलेंस BD कितनी है, X की कैपिटल 20000, Y की कैपिटल, X की कैपिटल 20000, Y की कैपिटल 14500 एंड Z की कैपिटल है 10000। ठीक है, अब बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 7500 का, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वाई जनरल रिजर्व 7500 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2500 2500 और ये 2500। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखें हम असेट साइड, ना तो हमें गुडविल दिया हुआ है ना P&L, बांटने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें एडजस्टमेंट दिए हुए, एडजस्टमेंट में हमें लॉस आया है, क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो अपन इधर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 2000 2000 2000, मतलब लॉस आ गया अपन का 2000 2000 एंड 2000। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट होने के बाद हमने देखा डी पॉइंट में दे रखा है गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट करो। गुडविल कितनी दी हुई है हमें, गुडविल दी हुई है 12,000, गुडविल कितनी, 12,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब इसके लिए हमें पता है कि मैम गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए रिटायरमेंट वाले चैप्टर में सिर्फ एक एंट्री होती है, क्या, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, X एंड Z, और रिटायरिंग Y, तो हमारी एंट्री हो जाएगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रिमेनिंग कौन है, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाई कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बाई की कैपिटल, बाई की गुडविल कितनी आई, टोटल गुडविल 12,000, 12,000 में वाई का शेयर कितना है, 1 और 1/3, तो मतलब वाई का शेयर है 1/3। गुडविल आई 4,000, बाई की गुडविल कितनी है 4,000, जिसको रिमेनिंग पार्टनर्स किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशो में। तो अब की बार हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो।
क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट, मतलब गेनिंग रेशियो बराबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किसका निकालेंगे, पहले एक्स का निकालेंगे, एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स का न्यू कितना है 5/8 और न्यू कितना है, ओल्ड कितना है 1/3। ये हो गया एक्स का। बाई का तो रिटायर हो रहा है, बाई का तो गेनिंग है नहीं। जेड का क्या होगा 3/8 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 3 × 5 15 माइनस 3 8 जा 24, ये हो जाएगा 7/24। अब यहाँ पर एलसीएम 8 और 3 का एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 3 × 3 9 माइनस 8 मतलब 1/24। ये अपन का गेनिंग रेशो हो गया 7:1, मतलब ये जो गुडविल की अमाउंट है किस रेशो में डिवाइड होगी 7:1 में। तो एक्स की राशि आएगी 4000 × 7/8 और जेड के लिए आएगी 4000 × 1/8। हो गया। अब निकाल दो 5 8 8 40 मतलब 500, ये हो जाएगी 3500 एंड इसकी आ जाएगी 500, मतलब एक्स कितना पे करेगा 3500 और जेड कितना पे करेगा 500। ये हो गया। अब चलो इसकी पोस्टिंग कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट कितनी आ जाएगी, एक्स बाई के में कितनी अमाउंट आ जाएगी, सॉरी टू बाई कैपिटल एक्स की में जाएगी 3500 रुपये और जेड की में जाएगी 500 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इधर लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड कैपिटल, एक्स के में 3500 और बाई के में 500, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बोला है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3, ये तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट बोला है कि बाई को पेड ऑफ किया जाएगा इंटायर अमाउंट, जो बाई का पेमेंट बन रहा है वो पूरा का पूरा पेमेंट किया जाएगा। कौन करेगा, बाई एक्स और जेड। बाई को पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स एंड जेड, और इस मैनर में किया जाएगा जिससे उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। अगर कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है और फर्म की पूंजी नहीं दे रखी है और पेमेंट कौन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर, किस मैनर में, जिससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। तो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मेथड नंबर 3, जिसमें हमको कैश बैलेंस नहीं रखना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो पहले तो एक बार सबका टोटल कर लो, टोटल कर लो किसको कितना है, ये टोटल किया तो यहाँ पर हमने टोटल किया तो ये आया 12,500, यहाँ पर आया हमारा ये 4,000 4,000 और 4,000 15,000 और 2,000, मतलब ये हो गया हमारा 21,000, कितना 21,000। और यहाँ पर आया हमारा 22,500, 22,500। क्रेडिट साइड एक्सेस करती है इसलिए मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया है। ये 12,500, ये 21,000 और ये 22,500। एक बार हम सिर्फ अपना बैलेंस निकाल रहे हैं, टू बैलेंस सीडी, पेमेंट अभी हम नीचे कर देंगे। देखो 12,500 में से 500 गए जब 12,000, बाकी 10,000, 21,000 में से 2,000 लेस करेंगे 19,000, 22,500 में से 2,000 लेस किया 20,500 और 20,500 में से अपन कितना लेस करेंगे 3,500, तो 0,7, ये हो गया हमारा 17,000 हो गया। अब क्या करेंगे, इस बैलेंस को अपन इधर ले आएंगे कि मैम आपने 2 बार क्यों बनाया है, 2 बार नहीं बनाया है, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका है। इधर ले आए बाय बैलेंस बीडी, कितना 17,000, 19,000 और 10,000। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाई को पेमेंट कर दो, बाई को पेमेंट कर दो। चलो बाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई को पेमेंट कितना किया जाएगा 19,000 का,
बाई का पेमेंट कितने का किया जाएगा, 19,000 का, टू बैंक कर दिया। साथ में इस तरीके से पेमेंट करो कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं एक्स और जेड, उनकी कैपिटल किस में हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है अपन को। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, एक तो हमारा गुडविल का हो गया, एक हमारा इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कौन सा मेथड लग गया, इसमें मेथड का अप्लाई हुआ है, मेथड है थर्ड का बी, जब मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये हो गया। यहाँ पर क्या कहता था, एडजस्टेड कैपिटल निकालते थे, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल निकालते थे, कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की क्या निकाली जाएगी, कैपिटल निकाली जाएगी। न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकालते थे, एडजस्टेड कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर दिया जाता था। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर दिया जाता था। उसमें अगर कैश बैलेंस की भी शर्त होती तो हम प्लस कैश बैलेंस भी लिख देते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, ए की 17,000 मतलब एक्स की 17,000 एंड बाई की 19,000 19,000 प्लस जेड की है अपन की 10,000, मतलब टोटल एडजस्टेड कैपिटल हुई हमारी 309 प्लस 7 6 और 1 2 3 मतलब 46,000। हमें कैपिटल कितनी रखनी है, 46,000। अब इसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, मतलब किस किस में, हमारी एक्स एंड जेड में। कौन सा रेशो, 5:3। तो एक्स की कैपिटल होगी 46,000 इंटू 5/8 और इधर होगी 46,000 इंटू 3/8। तो ये हो गया, ये 4 से होगा हमारा कट, 8 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। तो 5 7 5 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 0 5 5 जा 25, 5 जा 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 28,750। और ऐसे ही हम इसको 5 7 जा 5 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 15 22 17,250। हमको कैपिटल कितनी रखनी है, एक्स की कैपिटल रखनी है 28,750 और जेड की कैपिटल रखनी है 17,250। तो अपन लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना रखा जाएगा, एक्स की कैपिटल रखी जाएगी 28,750 और जेड की कैपिटल रखी जाएगी 70,250। अब बचा कुचा जितना बैलेंस होगा वो क्या करेंगे, इसमें देखो ओपनिंग या तो हम बैंक से करते या हम करेंट अकाउंट से करते, लेकिन हमें क्या करना है, कैश में पेमेंट करना है। तो हम क्या लेके आएंगे, जो ओल्ड पार्टनर है मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो क्या लेके आएंगे, कैश में लेके आएंगे। अब अगर हम टोटल करें तो इधर का टोटल ज़्यादा है और इधर का कम है, तो पहले इधर का कर लेते हैं 28,750 19,000 7,250। तो इधर आ जाएगा 28,750 19,000 एंड 7 कितना है 17,250। यहाँ पर आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, ये 19,000 तो 19,000 हो गया। यहाँ कितना कैश लेके आएगा जेड 7250 और ये लेके आएगा 750 11,750। अब इसका ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। साथ में इसकी बैलेंस शीट आपका होमवर्क है, कैसे बनाओगे। देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो सामने रखो। पहले बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं 18,240 प्लस हमारे क्रेडिटर और बढ़ गए कितने के 3,050 के। तो हम इसको ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। कैपिटल, कैपिटल किसकी आएगी, एक्स की और जेड की। एक्स की 28,750 और जेड की 17,250।
फिर साथ में देखो कैश अभी छोड़ो, डेटर कितने के हैं 22,500, जिसमें से हम क्या लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। स्टॉक कितने के हैं 26,500, जिसमें स्टॉक कितना लेस कर देंगे 1,325। और फर्नीचर कितने का है 5,000, कितना लेस कर देंगे 500। अब देखें कैश का बैलेंस, कैश कितने का है 16,240, कितने का है कैश बैलेंस, देखो निकालना सीखो 16,240। अब कहाँ कहाँ पर कैश आया और कहाँ से गया है, तो अपन यहाँ पर बैंक है कहीं भी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इधर देखो बैंक है नहीं, इधर है बैंक नहीं। अब इधर देखो, इधर बैंक, बाई बैंक मतलब हमारे पास आ रहा है, बाई बैंक को डेबिट किया है मतलब आ रहा है कितना 11,750 एक्स लेके आ रहा है, और जेड कितना लेके आ रहा है 7,250, ये जेड लेके आ रहा है। साथ की साथ किसको पेमेंट किया जा रहा है बाई को, कितने हजार से 19,000 से पेमेंट किया जा रहा है। ये हमारा बैलेंस हो जाएगा कैश का। ऐसे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। एंड नेक्स्ट 18 आपका एग्जाम्पल, आपका होमवर्क है, मतलब 2 एग्जाम्पल हो गए आपके 16 और 18, ये आपके होमवर्क हो गए।